या टन। ये देखो मैंने यहाँ पे लगा रखा है माइक, तो उस वजह से टी शर्ट निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी। और ये देखो करंट फिजिक्स, लगभग 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन है ये। 3 महीने में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लीन गोल करना है। बैग देख लेते हैं। आज कुछ तो करेंगे, डिफरेंट वर्कआउट। चलो आज बाइसेप और ट्राइसेप ले लेते हैं। अब वैसे तो बाइसेप और ट्राइसेप मैं बहुत कम ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाइसेप ट्राइसेप छोटा मसल है और उसके लिए एक अलग से पूरा दिन देना, यानी कि एक सेशन देना, नॉट वर्थ। बिकॉज हम लोग जब पुश पुल लेग्स का जो वर्कआउट लेते हैं उसमें ऑलरेडी आपका जो बाइसेप ट्राइसेप है उसमें हो ही जाता है अच्छे से ट्रेन, तो नो नीड। बट जैसे मैंने बोला आज कुछ तूफानी करते हैं, करके देखते हैं आज। तो शुरू करते हैं वार्म अप से पहले। अब चाहे छोटा मसल हो चाहे बड़ा, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि जॉइंट आपके उसमें मोबिलाइज होते हैं। तो वार्म अप करना नहीं भूलना। तो शोल्डर को मोबिलाइज कर लिया। चलिए, थोड़ा क्रॉस आर्म पेक्टोरलिस कर लेते हैं। अब भाई जो वर्कआउट करने के बाद जो पंप आता है ना, उसके बाद का पंप देखना अलग ही लेवल, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। आज तो मैंने प्री वर्कआउट भी नहीं लिया है, क्योंकि मेरा सप्लीमेंट्स टैग ही खत्म हो चुका है। ऑर्डर किया है मैंने, आज कल में आ जाएगा। तो प्री वर्कआउट भी नहीं चल रहा है, वे भी ख़त्म हो गया है। चलो पहला सेट परफॉर्म करते हैं। बाइसेप के दिन अगर आपने केबल कर्ल नहीं किया तो मज़ा ही नहीं आता है, और हम लोग केबल कर्ल से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि केबल कर्ल में ना आपका मैक्सिमम मसल फाइबर है वो टारगेट होता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस टेंशन मिलता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो लेट्स डू। फिफ्टीन रेपिटेशन गया टोटल। सेकेंड सेट, इसमें हम लोग सेम वेट से नहीं करेंगे, ऑलवेज थोड़ा सा वेट बढ़ा के, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत ज़रूरी है। बट रेपिटेशन ट्राई करेंगे कि लास्ट टाइम जैसे हो जाए। 15 रेपिटेशन। कंप्लीट 15।
अब तक का सबसे हैवी वेट है जो मैं अभी परफॉर्म करने जा रहा हूँ। आज तक मैंने कभी फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम इतना हैवी करने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने ये रिस्ट बैंड भी पहन लिया है, ताकि क्या होता है बाइसेप कर्ल करने के टाइम पे आपका जो रिस्ट है वो ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ता है, तो ये थोड़ा यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, वो नहीं होना चाहिए इसलिए। ठीक है, तो चलो लेट्स परफॉर्म। जय बजरंगबली। इसमें जो फोर आर्म्स भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मज़ा आ जाता है, अलग लेवल। सेकेंड सेट करेंगे डंबल कर्ल। अब डंबल कर्ल में ना तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। ये देख रहे हो डंबल कर्ल, डंबल, तो डंबल में आप, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, मिडल में पकड़ते हैं ना, मिडल में ना पकड़ के आपको क्या करना है, यहाँ पे पकड़ना है टॉप में। ये एक सीक्रेट टिप है। टॉप में पकड़ने से क्या होगा, जब अब आप कर्ल करोगे तो जो मैक्सिमम लोड है वो मसल पे बढ़ जाएगा, तो मसल टेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब बीच में पकड़ने से क्या होता है, डिवाइडेड होता है ना, तो लोड जब डिवाइडेड होता है, सर्कुलर मूवमेंट है, तो मसल टेंशन बहुत कम आता है। एक बार ऐसा करके देखना, आपको बेनिफिट पता चलेगा। चलिए, 12 रेपिटेशन गए। अब हमने दोनों साथ में क्यों किया, क्योंकि जब आप सिंगल करते हो ना, तो चीटिंग का जो चांस है ना, ऐसे करके फिर आप ऐसे करके पूरे बॉडी पे लेते हो, तो उसमें चीटिंग का चांस बढ़ जाता है। लेकिन आप जब डबल करते हो साथ में, तो उसमें जो आपका चीटिंग का चांसेस वो कम हो जाता है। एक बार करके देखना, बेनिफिट जरूर मिलेगा आपको। ये दूसरा सेट है। फेलियर। सेकेंड सेट में हमारा आया था 9 रेपिटेशन। अब हमने क्या किया है कि इसको वेट और बढ़ा दिया है, देखते हैं कि इसमें कितना रेपिटेशन आता है, और ये हमारा फाइनल सेट रहेगा।
6 रेपिटेशन फाइनल। ब्रेकियालिस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपका रिवर्स कर्ल, केबल रिवर्स कर्ल। तो इसके भी हम परफॉर्म करेंगे 3 सेट, जो कि हमारा ट्रेन करेगा ब्रेकियालिस के लिए। बाइसेप में 3 मसल्स हैं, इसमें है ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड। ठीक है, ये मैंने आपको उल्टा बताया, पहले लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड आता है, फिर ब्रेकियालिस, फिर ब्रेकियोरेडियालिस। तो हम करेंगे अभी ब्रेकियालिस के लिए बाइसेप रिवर्स कर्ल। अब लास्ट में बचा है हमारा बाइसेप में बाइस ब्रेके रेडियालिस। अब रेडियालिस के लिए हम लोग जो हैमर करते हैं ना डंबल से, उसकी जगह पे मैं करता हूँ ये रोप से केबल पे हैमर कर्ल, इस तरीके से। So, ये 12 रेपिटेशन 3 सेट। अब करेंगे ट्राइसेप। अब ट्राइसेप में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 एक्सरसाइज करेंगे। पहला आपका क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, और दूसरा करेंगे हम लोग ट्राइसेप केबल पुश डाउन। अब दो ही रीज़न मेरा यह है कि दोनों भी कंपाउंड मूवमेंट है, और आपके जो जॉइंट पे स्ट्रेस बहुत कम पड़ता है, तो इसमें आपका टेंडनाइटिस वगैरह का जो इंजरी होती है उसका टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट है। इसके लिए ये दोनों में मैं प्रीफर करता हूँ, और बहुत इफेक्टिव है। इससे आपका ट्राइसेप मसल 100% ग्रो होएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 2 ही एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो मसल है ग्रो ही नहीं होगा। फेलियर तक लेके जाओ, 100% मसल भी ग्रो होगा, इंजरी से भी सेफ रहोगे। यही तो अपने चैनल का मोटिव है, लेट्स गो फिट विदाउट इंजरी। चलो। हाँ, 15 रेपिटेशन, इसमें करेंगे 3 सेट्स। अब ट्राइसेप के लिए लास्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप केबल पुश डाउन, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है ये, क्योंकि देखो कंपाउंड मूवमेंट तो है ही, और इसमें आप हैवी भी बहुत अच्छे से मार सकते हो इसमें। और एक बार करके देखो, यू विल लव दिस एक्सरसाइज। तो और मसल टेंशन भी इसमें बहुत मिलता है। आप देखो मोस्ट ऑफ द लोग इसको आइसोलेशन मूवमेंट बना के करते हैं, बट एक्चुअल में देखने जाएंगे तो ये एक तो फंक्शनल मूवमेंट है, और दूसरा ये कंपाउंड मूवमेंट है। तो इसको कंपाउंड में ही करना चाहिए, ताकि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट रिस्क है वो इसमें आप रिस्क फ्री हो जाते हो, कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है इसमें रिस्क, ना के बराबर हो जाता है। ठीक है,
तो ये पोजीशन है, केबल एकदम स्ट्रेट अप स्ट्रेट नीचे जाना चाहिए। देखो थोड़ा टेबल केबल थोड़ा टेढ़ा था तो मैंने इसको स्ट्रेट किया। एंड नाउ लेट्स गो, पुश, छू, फर्स्ट एक्सरसाइज है, सॉरी फर्स्ट सेट है, और उसमें ही ट्राइसेप। एक बार करके देखो ये एक्सरसाइज, मज़ा नहीं आया तो बोलना। पंप, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे। अब बाइसेप ट्राइसेप किया हमने तो ऑब्वियसली फोर आर्म्स भी अच्छा खासा ट्रेन हो गया होगा। तो इसको फोर आर्म्स को लास्ट में डेड करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। 2 से 3 सेट करेंगे इसका, एंड देन आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। देख रहे हो पंप,